हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि जुलाई महीने के मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन के समय आप लोगों को 2021 की नई एक्टिविटी टास्क दी गई थी, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूलों के लिए बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अभी तक हिंदी में एक्टिविटी टास्क उपलब्ध नहीं है। इसीलिए कई स्कूलों ने इस एक्टिविटी टास्क को बांग्ला से हिंदी में रूपांतरित करके अपने बच्चों को दिया है। यदि आपको वह एक्टिविटी टास्क मिला है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं प्रश्न पत्र का हिंदी रूपांतरण दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि अगस्त महीने के मिड डे मील के साथ आपको यह एक्टिविटी टास्क जमा भी करनी है। तो जिन लोगों को मिला है वो अवश्य जमा करेंगे, और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों के स्कूल में हो सकता है यह अगस्त महीने के साथ इस एक्टिविटी टास्क को दिया जाए। एक और बात है कि अगस्त महीने में ही आपको एक नया एक्टिविटी टास्क भी दिया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, और अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक्टिविटी टास्क का हल आपको मिल सके। इस चैनल पर हम लोग हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो चैनल के साथ अवश्य बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, जो एक्टिविटी टास्क का प्रश्न पत्र आप लोगों को मिलेगा या मिला है उसका हिंदी रूपांतरण आपके स्क्रीन पर है, इसे आप देख रहे होंगे। यहाँ कुल 4 प्रश्न हैं और हमें 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। 2020 के एक्टिविटी टास्क से यह एक्टिविटी टास्क थोड़ा अलग है, क्योंकि इसे काफ़ी बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ही सजाया गया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कैसे हल करना है वो देखें और अपने कॉपी में नोट करते रहें। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी हर प्रश्न के 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही है उसे आपको टिक करना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, -2/3 क्या है? अब जानते हैं हम लोग कि 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और सामने माइनस है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा है, दिए गए चित्र से आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के व्यंजक यानी राशि में x का गुणांक कितना होगा? अब जानते हैं कि अगर ये आयत है तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। हमें क्या करना होगा, 2x² + x को गुना करनी होगी किसके साथ, x - 3 के साथ। अगर इन दोनों को तुम गुना करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो तो ये मिलेगा हमें 2x³ - 6x² + x² - 3x। देख रहे हो, यही मिलेगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2x³ - 5x² - 3x। यही तो होगा। और हमें क्या कह रहा है, x का गुणांक। अब देखो x का गुणांक कितना है, हम देख रहे हैं x का गुणांक है -3। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित युग्मों में से जो सही युग्म है, यानी जो सही जोड़े हैं, उन्हें हमें चुनना है। देखो a + b b + a ये सही है, लेकिन a - b b - a ये गलत है। a × b = b × a यह सही है, लेकिन a/b, a को b से भाग देना है, जबकि यहाँ b को a से भाग देना है। यानी ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी, अब ध्यान दो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बहुत कुछ एक जैसा ही है, तो ये भी गलत है। तो बच कौन गया, बचा ये। तो अब आंसर है हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है, सत्य अथवा असत्य लिखें, यानी जो सही पंक्ति है, जो युक्ति सही है उस पर टी लिखना है, और जो गलत है उस पर एफ लिखना है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, y मीटर लंबाई वाले घन का आयतन। अब हम जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और भुजा हमें क्या दिया गया है, y। तो y का क्यूब क्या होगा, y³, यानी 3y तो होगा नहीं, ये गलत है। तो ये आंसर है फॉल्स। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में OA लंब है OB पर।
ओ ए सरल रेखा ओ बी पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कह रहा है कोण ए ओ बी के समद्विभाजक द्वारा जो कोण बनते हैं वह पूरक हैं। कहने का अर्थ है कि इस कोण को जो सरल रेखा समद्विभाजित करेगी उससे जो दो कोण उत्पन्न होंगे, इन दोनों कोणों का योगफल तो हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी यह पूरक कोण है। तो यह कथन सही है। प्रश्न संख्या 3, किसी दिए गए बिंदु से गुजरते हुए और किसी दी गई सीधी रेखा के समानांतर जहां बिंदु रेखा पर नहीं है अनंत संख्या में सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो, ये कोई बिंदु है और किसी दी गई सीधी रेखा, ये कोई सीधी रेखा है, तो इसके समानांतर अनंत संख्या में सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो, इस बिंदु से गुजरती हुई कितनी रेखाएं खींच सकते हैं जो इसके समानांतर हो? ऐसी ही रेखा खींची जा सकती है जो इस सरल रेखा के समानांतर हो। तो हमारा आंसर जो कह रहा है कि अनंत संख्या में रेखाएं खींची जा सकती हैं, यह कथन गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हमें दिया गया है x/2 = 1/2x + 1 हो तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, हम लोग जानते हैं x³ - 1/x³, इसे हम लिख सकते हैं x³ - 1/x का होल क्यूब। ये a³ - b³ के जैसा है और इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। यानी इस राशि का मान तभी मिलेगा यदि मुझे x - 1/x का मान ज्ञात हो, क्योंकि यहाँ ये दोनों x तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें x - 1/x का मान चाहिए। अब इसे कैसे ज्ञात करते हैं उसे देख लो। अब चूंकि हमें दिया गया है x/2 = 1/2x + 1, इसे हमने इस तरफ लाने की कोशिश की, तो ये हो गया 1/2x = 1। यानी यहाँ से 1/2 अगर कॉमन ले लो तो तुम्हें मिलेगा x - 1/x = 1 मिलेगा। और यदि दोनों तरफ हम 2 से गुना करें तो हमें मिलेगा x - 1/x = 2। अब देखो, ये मान हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ x - 1/x का मान चूंकि हमें 2 मिला है, यहाँ हम लिखेंगे 2 का होल क्यूब प्लस 3 × 1 = 3 इंटू x - 1/x का मान 2। अब 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 दूनी हो गया 6, और ये दोनों जोड़ो तो तुम्हें मिलेगा 14, और यह है हमारा आंसर। मुझे आशा है तुम्हें यह आंसर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे एक लाइक करो, अच्छा लगे और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो, और चूँकि अच्छी चीज़ें हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करो ताकि वे भी अच्छे क्वालिटी की पढ़ाई कर सकें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के 2 नंबर प्रश्न की ओर। हमें 3 के 2 नंबर में कहा गया है कि m² - 5m + 6 को भाग दें m - 3 से, यानी हमें इसका हल कैसे करना है वो देख लो। हमें m² - 5m + 6 को भाग देनी है, किससे? m - 3 से। यहाँ देखो, हमारे पास m है और यहाँ m² है, तो m को कितना से गुना करें कि हमें m² मिलेगा? तो यदि हम m को m से गुना करें तो हमें m² मिलेगा, तो हम m से m - 3 को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा m² - 3m। अब हमें इन दोनों संख्याओं को घटाना है, तो घटाने में तो तुम जानते हो कि हमें चिन्ह बदलनी होगी। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस था तो अब प्लस हो गया। तो m² प्लस में है और यह m² माइनस में है, ये एक दूसरे को काटेंगी। यहाँ 5m माइनस में है जबकि 3m प्लस में है, पहले माइनस में था अब प्लस में है, तो इन दोनों का चिन्ह चूंकि अलग अलग है तो ये दोनों संख्याएं घट जाएंगी, और घटने के बाद जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह यहाँ लिखेंगे। तो -5 में से 3 गया, 2m + 6। अब देखो, हमारे पास m है और यहाँ 2m लाना है, लेकिन माइनस में, तो देख लो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, और m को कितना से गुना करेंगे कि 2m होगा, तो 2 से गुना करेंगे,
तो हमने लिखा गुना करके -2m माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6। हटाते समय चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस था प्लस हो गया, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को काट लेंगी, तो हमें जो शेष मिला वो मिला 0। इसीलिए जो आंसर है वो है m² माइनस 5m प्लस 6। इसको जब हम भाग दे रहे हैं m-3 से, तो हमें आंसर कितना मिल रहा है m-2, और यह है हमारा आंसर। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। किसी कक्षा में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की सूची प्रतिशत में हमें दी गई है। केवल एक खेल चुन सकता है कोई भी छात्र, इस तरह से यह प्रतिशत दिया गया है। अब वृत्तखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करते हुए तथ्य से वृत्तखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करते हुए उनका एक पाई चार्ट बनाएं। देखो इस प्रश्न के हल में यदि हम यहां पर एक केंद्रीय कोण बनाना चाहें, तो केंद्रीय कोण का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो 30, चूंकि यह प्रतिशत में है तो बट्टा 100 गुना 360। चूंकि एक वृत्त में हमें 360 डिग्री का कोण बनता है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो गुना करके ये होगा 108 डिग्री, यानी फुटबॉल जो है उसका केंद्रीय कोण होता है 108 डिग्री। क्रिकेट का हम क्या निकालें? देखो क्रिकेट 60 बट्टा 100 गुना 360। यहाँ भी इन संख्याओं को अगर काटो तो हमें कितना मिल रहा है? 216 डिग्री। और बैडमिंटन मिलेगा 10 बट्टा 100 गुना 360। यहाँ काट कर हमें मिल रहा है 36 डिग्री। तो इसका पाई चार्ट जो है वो हम अगले पेज में बना रहे हैं। देखो हमें एक वृत्त बनानी होगी और इस केंद्र से हमें कोण कितनी बनानी है देख लो। पहला है 108, 216 और 36। तो एक चांद की सहायता से क्या करोगे? एक 36 डिग्री का कोण बनाओगे। और ये अब कंपास की सहायता से 108 डिग्री का कोण बनाओगे। मान लो ये कोण है 108 डिग्री। जो क्षेत्र है ये है 212 डिग्री का कोण। यह है बैडमिंटन वाला क्षेत्र, यह है फुटबॉल वाला क्षेत्र, और यह जो भाग है वो है क्रिकेट वाला क्षेत्र। और यह है हमारा आंसर। इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 8 के जुलाई महीने के मिड डे मील के साथ जो एक्टिविटी टास्क दी गई थी उसके अंतिम भाग पर आ गए हैं। मुझे आशा है तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो एक बार फिर कह रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस तुम्हें हमेशा ही मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो।